बिहार चुनाव में मचा बवाल। राजद प्रवक्ता सारिका पासवान का एनडीए पर बड़ा हमला। जी हां, खबर दानापुर से है, जहां चुनावी संग्राम के बीच राजनीति गर्मा गई है। राजद प्रवक्ता सारिका पासवान ने भाजपा और एनडीए पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर रीतलाल यादव के खिलाफ झूठा प्रोपगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव पर महिला का अपमान करने का गंभीर आरोप भी लगाया। सारिका ने कहा कि महिलाओं को मंच से मासूम जवानी कहना भाजपा की सोच को उजागर करता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर कार्यक्रम अमित शाह के दबाव में रद्द किया गया है और 14 नवंबर को एनडीए पूरी तरह से बिहार में साफ हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं सारिका पासवान और भी नेतागण, जरा सुने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रोपेगेंडा फैला रही है और रीतलाल यादव जी के बारे में कल एक ऐसा आपत्तिजनक बयान जो है रामकृपाल यादव जी के द्वारा लिया गया है। उन्होंने उनको अपराधी कहा है, हालांकि अपराध अभी तय भी नहीं हुआ है, ट्रायल ऑन गोइंग है। और भारतीय जनता पार्टी खुद को कोर्ट समझती है, खुद को जज समझती है, या क्या वो पूरी जुडिशरी को अपने पॉकेट में रखती है, ये कहना चाहती है वो। तो भाई, कानून का और न्यायपालिका का ना भाई ये निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है किसी को अपराधी कह देना, और खुले मंच पे किसी महिला को मासूम जवानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि अपने आप में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति क्या भावना रखती है। रामकृपाल यादव जी ने स्वर्गीय दही गोप की पत्नी के लिए मासूम जवानी शब्द का इस्तेमाल किया। ये अपने आप में आधी आबादी का अपमान है और भारतीय जनता पार्टी ये समय समय से करते आई है। और इस बार दानापुर की जनता, दानापुर की महिलाएं जो हैं, इनको इसका करारा जवाब देगी। भाजपा समझ गई है कि 14 तारीख को इनकी विदारगिरी है। अमित शाह जी अगर सभा करेंगे और वहीं बगल में तेजस्वी जी करेंगे सभा, तो अमित शाह जी की सभा में कौन बैठेगा? मक्खी भी नहीं जाएगी, भिनभिनाएगी। इसी डर से वो जान रहे थे कि एक भीड़ नहीं आएगी तो उनकी जनता, उनकी आवाम जो है, चारे गो है जो, वो तो हतोत्साहित हो जाएंगे और 14 से पहले ही यहाँ हार घोषित हो जाएगा। इसी डर से अमित शाह जी ने कल तेजस्वी यादव जी की सभा को रद्द करवाया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 14 तारीख को बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है और तो हर तरह के षड्यंत्र जो है वो करेगी। बताइए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है सभा करने का, जनसभा करने का। अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, गृह मंत्री तो नहीं है, गृह मंत्री का कोई प्रोटोकॉल अभी काम नहीं करता है। तो किस आधार पे तेजस्वी यादव जी को ये परमिशन नहीं दी गई सभा करने की? और अमित शाह जी तो अब जहाँ जहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ तेजस्वी जी करेंगे वहाँ वहाँ जाएंगे, यानी कि तेजस्वी जी कहीं सभा नहीं करें। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लेकिन बिहार की जनता बड़ी सयानी है, लोकतंत्र की जननी है बिहार, और ऐसे माफियाओं को, ऐसे गुंडों को, ऐसे जुमलबाजों को बिहार की जनता उनको खदेड़ेगी इस बार। और हार तो खैर निश्चित है, ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। देखिए, तो भाजपा का भी तो फुल फॉर्म बहुत है, भारत जलाओ पार्टी, जो भारत को धार्मिक ध्रुवीकरण पे, जातीय ध्रुवीकरण पे हमेशा से कहीं ना कहीं से जलाती रही है, करते आई है ना भाई। और एनडीए, नेशनल अलायंस, दलालों की अलायंस है ये तो जेपी नड्डा जी एक बार अपने गिरबान में झांक करके देख ले। ये वही पार्टी है जिसके सदस्य धाकड़ है, ये वही पार्टी है जिनके सदस्य ने महिला खिलाड़ियों को सड़कों पर रौंदा था, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनकी मुखिया जो हैं माताओं और बहनों को गाली देते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये किसका था नारा? मोदी जी का। मोदी जी ने क्या कहा था? राहुल गांधी की माता के लिए, राबड़ी देवी जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ये। तो मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता, हालांकि इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, कोई मोरल नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ भारत की एक नारी होने के नाते कि कम से कम भाइयों बहनों, आप लोग कुछ बोलने से पहले एक बार अपनी हिस्ट्री जरूर देख लीजिएगा, अपने गिरबान में जरूर एक बार झांक लीजिएगा। दानापुर चुनाव में बहुत बड़ा महिलाओं का योगदान होगा। हमारे माननीय विधायक जी के पत्नी, बेटी घूम के वोट आंचल फैला के मांग रहे हैं जो अपने पति और अपने पिता के लिए समर्पित कि हमारे जो कार्य किए उस आधार पर हमें वोट दें। एक बीजेपी है जो विधवा महिलाओं को स्टेज पर करती है और उसको
मैंने कि अरगोल बयान दिला के बिहार में दानापुर में वोट को बदलना चाहता है। लेकिन उस विधवा महिला से पूछिए जो पूर्व विधायिका आशा सिन्हा है, वो कहाँ थी कल स्टेज पर। इतना बड़ा नीतीश कुमार का प्रोग्राम हुआ, डिप्टी सीएम आए हुए थे सम्राट चौधरी, उस महिला के बारे में 2 शब्द भी निकला कि माननीय विधायिका जी आप कहाँ हैं। एक महिला का टिकट काटकर उनका हक मारकर अब पटना से आए हैं दानापुर में राजनीति करने। दानापुर के लोग इस बार राजनीति आपको सिखा देगा। माननीय रामकृपाल जी इस बात को चेत जाइए, महिलाओं के पीछे खड़े होकर राजनीति करना बंद कीजिए। देखिए, हम लोग जितने कर्ज करता है, दानापुर का जितने भी जनता है सब आरजेडी का कर्ज करता है, सब चुनाव लड़ रहा है। इस बार का उत्साह अलग टाइप से, अगले बार से अलग टाइप से। इस बार अलग कैसे? अलग इसलिए है कि देखिए रामकृपाल यादव जी बाहरी है और हम लोग के दानापुर के लोकल चाहिए। कैसे मनेर में कहता है कि अनेरिया नहीं मनेरिया चाहिए, तो हम लोग के भी अनेरिया नहीं दानापुरिया चाहिए। इसलिए पूरे दानापुर का विधानसभा का जनता जो है ना सब चुनाव लड़ रहा है। इसलिए लग रहा है कि बाहरी को भगाना है, लोकल को जिताना है। लोकल रहेगा, कोई अगर 24 आवर अगर कुछ होता है घटना तो दौड़ के जाएगा ना। हम जाएंगे वहाँ, गोरिया टोली साहब आ गए, घर बनाए हुए रामकृपाल यादव जी, इनका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। 10 साल सांसद रहे रामकृपाल यादव जी, ये बताइए दानापुर के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। एक दियर में पीपा पुल लालू यादव बना है, मंत्री भी रहे रामकृपाल यादव, उस पीपा पुल को हटा के पक्का पुल बना देते। एक भी बोर्ड इनका दानापुर नगर परिषद में लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा हुआ है। वो हमको बता दे। क्या परिचय? मेरा परिचय अजय कुमार यादव है, पटना जिला का उपाध्यक्ष युवा राजद।